क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है। जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है। वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, हमारे देश में एक बार फिर से अंधविश्वास पर, भविष्यवाणी पर, दिव्य ज्ञान पर बहस छिड़ चुका है। और इस बहस की शुरुआत तब हुई जब बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने तथा कथित दिव्य ज्ञान दिखाया। एक रिपोर्टर की कुंडली निकाल कर रख दी। उसके बाद से इस पर बहस शुरू होने लग गई। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। और बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री का यह तथाकथित दिव्य ज्ञान एक्सपोज होने में, ये यूं कहें कि बेनकाब होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। क्योंकि हम सबको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर की कुंडली निकाल कर रखी थी, वो कुंडली दरअसल उन्हीं के फेसबुक प्रोफाइल से उठाया गया था। फेसबुक प्रोफाइल पर जो पोस्ट की गई सारी जानकारी थी, उन्हीं जानकारी को धीरेन्द्र शास्त्री ने उस रिपोर्टर के सामने रख करके हजारों लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। और उसी के बाद जो है धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू के साथ साथ अलग अलग तरह के डिबेट और चर्चा शुरू होने लग गई। और इसी चर्चा और डिबेट के दौरान सुहानी सिंह, जो कि एक मैजिशियन है, जिसे मैं बड़े लंबे समय से जानता हूं एज अ यूट्यूबर और एज अ मैजिशियन भी, उन्होंने एक डिबेट के दौरान आज तक पर श्वेता सिंह के साथ धीरेन्द्र शास्त्री को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। यह बताया, यह साबित किया कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने किया दरअसल वो कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, बल्कि वो एक तरह का कला है, एक तरह का आर्ट है, जो हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। और सारे मैजिशियंस दशकों से ये काम करते आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहे, उनका नाम का एक एक लेटर अपने मन में लाए। और मैं अभी बॉम्बे में बैठी हूँ, मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाए, देखो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, पर मैं चाहती हूँ अपने मन में वो नाम इतना जोर से चिल्लाओ कि मुझे यहाँ तक उसकी आवाज आए। और मैं कोशिश करूंगी, मैं तो ऐसे बता सकती हूँ कि सब जन लिख के बताते हैं, जैसे बागेश्वर लिखते, तो मैं भी लिखने की कोशिश करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक कुछ तो आया है, मैंने यहाँ पे लिखा है। श्वेता जी, फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल टेलीविजन पे क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। मैं कह रही थी कि क्या आप बता सकते हैं आप वो किस नाम दोस्त... है दिव्या। 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 और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब आप बचपन उसके से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, जी। करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है। जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है, और एक बहुत अब ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। जी हां, तो यहां पर आपने देखा कि सुहानी सिंह ने श्वेता सिंह के, जी हां, तो यहां पर आपने देखा सुहानी सिंह ने लाइव आज तक पर श्वेता सिंह की ही कुंडली निकाल करके रख दी, जिसके बारे में श्वेता सिंह को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था। तो ये होता है कला, ये होता है आर्ट। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर ऐसा कुछ किया भी है तो या तो उसने फेसबुक से जानकारी निकाली है, और अगर फेसबुक से जानकारी ना भी निकाली हो तो ये एक तरह का आर्ट है, ये एक तरह का कला है। और उसी आर्ट, उसी कला को यहां पर दिव्य ज्ञान बता करके धीरेन्द्र शास्त्री को बड़ा महान, बड़ा पहुंचा हुआ साधु संत के रूप में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सारे न्यूज चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि हम धीरेन्द्र शास्त्री का सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, लेकिन सच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास परोसा जा रहा है। लेकिन सच कोई बोल नहीं रहा, सच कोई बता नहीं रहा। लेकिन सुहानी सिंह ने जो आज तक पर लाइव करके दिखाया, इससे धीरेन्द्र शास्त्री पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं। लेकिन जो अंधविश्वास में लोग लिप्त हैं,
जो अंधविश्वासी लोग हैं उन्हें इस पर भी यकीन नहीं होगा। उन्हें भी लगेगा कि यह कोई बड़ा चमत्कार है, कोई दिव्य शक्ति है, और इसी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके धीरेंद्र शास्त्री लोगों की कुंडली निकालते हैं, लोगों की कुंडली बताते हैं। लेकिन जो अंधकार में है, जो अंधविश्वास में यकीन रखते हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। हमारा काम है लोगों तक सच पहुंचाना, सच बताना। लोग यकीन करें ना करें, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर फिर भी किसी को लगता है कि यह चमत्कार है, दिव्य शक्ति है, तो फिर हमारे देश के भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ इन्हें बताने की जरूरत है। जैसे कि हाल फिलहाल में ही जम्मू कश्मीर में बम ब्लास्ट हुआ, उसके बारे में भी इन्हें बताना चाहिए था। जोशी मठ में जिस तरह की दरारें पड़ी, उसके बारे में भी इन्हें बताना चाहिए था। यह भी इन्हें बताना चाहिए कि हमारे देश से हजारों करोड़ रुपए लेकर के जो भगोड़े हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सारे के सारे लोग, ये आखिर भागे किसकी वजह से, किन लोगों ने सपोर्ट किया, और वो सब के सब वापस कब आएंगे, इस पर भी कोई दिव्य ज्ञान दिखाना चाहिए। इस पर भी कोई अपनी शक्ति का मुजाहिरा करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए, देश हित में कम से कम इतना ही बता दें कि देश का भविष्य आने वाले समय में कैसा होगा, हमारे देश के इकोनॉमी का हालात आने वाले समय में कैसा होगा, हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। देश हित में इतना तो कर ही सकते हैं। तो अगर कोई दिव्य ज्ञान सच में है, कोई शक्ति अगर सच में है, तो फिर देश हित में इतना कम से कम करके जरूर बताएं। लेकिन बताएंगे नहीं, आप लिख करके रख लीजिए, क्योंकि बताएगा वही व्यक्ति जिसके पास असल मायने में दिव्य ज्ञान होगा, जिसके पास असल मायने में शक्ति होगा। जो छलावा करे, जो धोखा करे, जो कहीं से इंफॉर्मेशन उठा करके तथा कथित दिव्य ज्ञान बता करके लोगों की कुंडली बताए, वो इस तरह का कारनामा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और बल्कि इस पर बिलासपुर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। चमत्कार दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ, और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझा? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जोशी मठ में जो दरारें आ गई हैं, उस पर भी कुछ चमत्कार करके दिखाओ। वो इस मठ की दरारें भर दे तो हम इनकी भी जय जयकार करेंगे। मतलब इन्हें भी पूर्ण यकीन है कि किसी भी तरह का कोई भव्य ज्ञान नहीं, किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं है, बल्कि या तो सोशल मीडिया से उठाया हुआ इंफॉर्मेशन है, या फिर सुहानी सिंह के अनुसार जैसा वो बता रही हैं और जैसा उन्होंने करके दिखाया, या तो ये एक आर्ट है या तो ये एक कला है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।